हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल एंड गुड मॉर्निंग ऑल्सो। मेरा नाम है सुशांत शर्मा और आज हम आए इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है आसान। ये इससे आपकी लर्निंग और ज़्यादा आसान होने वाली है। करना क्या है, आपको केवल इसके साथ कनेक्ट रहना है। इस पर आपको क्या क्या मिलेगा, इस पर आपको 10th 12th प्री बोर्ड, बोर्ड, बीटेक के सब्जेक्ट सब कुछ प्रोवाइड किए जाएंगे, वो भी एक ईजी मैनर में। आज आपके लिए एक ऐसा दिन है जहाँ से आप बिल्कुल नई शुरुआत कर सकते हैं। न्यू ईयर, ये न्यू ईयर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। वो कैसे? आज से आपको कुछ नहीं करना है, हमारे साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। अगर आप 10th में हैं, अगर आप 12th में हैं, आपको कुछ नहीं करना। हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। आपको केवल उनको पढ़ना है, समझना है और प्रैक्टिस करनी है उनके थ्रू। क्वेश्चंस भी हम देंगे आपको, जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं वो भी और जो आ सकते हैं वो भी। सो हम इस लेक्चर को बहुत बेसिक और इंट्रोडक्टरी रखते हैं। आपके एक सिंपल से चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। नॉट इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है वो चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। और कोई हम फालतू बात नहीं करेंगे, कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। आपको उतना ही मैं बताऊंगा जितना आ सकता है। एंड कुछ भी आपको बेसिक थ्योरी नहीं बताऊंगा मैं लेक्चर को लंबा करने के लिए कि बहुत टाइम बढ़ेगा, ये कुछ नहीं। आपको नॉलेज दूंगा, कट टू कट नॉलेज, मीनिंग बताऊंगा, डेफिनेशंस, क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस। बस इतना करना है आपको मेरे साथ कनेक्ट रह करके। अभी मेरे साथ और भी नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे, बट डोंट वरी, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आसान आ चुका है आपके बीच। तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी बच्चा जानता होगा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अगर इंग्लिश में नहीं जानता तो हिंदी में जानता होगा। बिजली है क्या? अगर बच्चे से पूछा जाए तो वो एक बताएगा कि ऐसी वो चीज़ जिससे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। इवन हमारे पास जितनी भी सराउंडिंग में हमारी चीज़ें हैं सभी इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है ना। अगर हम उसको लैपटॉप में ले लें, वॉशिंग मशीन घर में कपड़े धोने के यूज़ होती है, फ़ोन्स बात करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, एक दूसरे से अपने थॉट्स कॉन्वे करने के लिए, लाइट, कैमरा एंड एवरीथिंग, छोटी से छोटी चीज़ आपकी इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है ना। अब उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चैप्टर अच्छी खासी इंपॉर्टेंस रखता है। क्लास 10th सिलेबस में इस चैप्टर में आपको इलेक्ट्रिसिटी, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, इन सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है करंट का, पावर कहाँ से आती है, कैसे जनरेट होती है, एंड एवरीथिंग हम आपको बताएंगे। करेक्ट। अब आपने केवल पेन और पेपर लेना है, रख लीजिए अपने पास। जो मैं बताऊं उसको नोट करना है। नोट्स भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, बट प्रैक्टिस एक अलग फेनोमेना है चीज़ों को समझने का और ग्रैब करने का। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर हम आते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे, करेक्ट, इसमें हम 3 वर्डों को अगर हम इधर निकाल लें, 3 अल्फ़ाबेट्स ITY, तो इधर बचा आपका इलेक्ट्रिक, जो खुद ही डिफाइन कर रहा है एक वर्ड को जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, है ना। किसका नाम है? इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपको अगर मोटा समझाऊं तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड करती है आपके इलेक्ट्रॉन पे। अगर आपने इलेक्ट्रॉन के फेनोमेना समझ लिए, इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट समझ लिया, इलेक्ट्रॉन की वर्किंग समझ ली, इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करता है, आप पूरी इलेक्ट्रिसिटी समझ जाओगे। करेक्ट। तो हमारा मेन मोटिव क्या है? इलेक्ट्रॉन को समझना। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन आया कहां से। बिल्कुल बेसिक पे चलते हैं, बिल्कुल बेसिक में। इलेक्ट्रॉन क्या है? इस पूरे वर्ल्ड की सबसे छोटी चीज एटम से छोटा कुछ है। जब तक एटम ढूंढा गया, जब तक एटम डिस्कवर किया गया, तब तक सबसे छोटा एटम था, है ना। सबने यही माना, डिस्कवरी भी ऐसी हुई, साइंटिस्ट ने भी यही बताया कि सबसे छोटा होता है आपका एटम। करेक्ट। अच्छा, एंड मतलब थोड़े समय के बाद फिर डिस्कवरीज हुई, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकले। सब एटॉमिक
मतलब इस एटम के अंदर भी 3 ऐसे पार्टिकल थे जो इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। मतलब जब तक एटम डिस्कवर हुआ तब तक सबको लगा कि एटम ही सबसे छोटा होता है ना। और जैसे फिर आगे डिस्कवरी हुई, इन्वेंशंस हुए, इनोवेशंस हुए, एंड फिर डिस्कवर ये किया गया कि एटम के अंदर भी 3 पार्ट होते हैं आपके प्रोटॉन के। मतलब कि इनमें से पहला पार्ट है प्रोटॉन, एंड सेकेंड इज द न्यूट्रॉन, एंड थर्ड वन इज द इलेक्ट्रॉन। करेक्ट। तो एटम सबसे छोटा, उससे छोटा आपका इलेक्ट्रॉन। तो आपको किस पे फोकस करना है? इलेक्ट्रॉन पे। मतलब कि हमारी पूरी स्टोरी, पूरा चैप्टर केवल इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है। तो आपको पढ़ना किसको है? इलेक्ट्रॉन को। अच्छा, हम चलो एक डेफिनेशन के साथ शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। डेफिनेशन के साथ अगर हम शुरू करें तो ये एक ऐसा टाइप है एनर्जी का जो कि मूवमेंट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स के साथ आता है ना। डेफिनेशन में बताऊंगा, इलेक्ट्रिसिटी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच कम्स विद द मूवमेंट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। चलो लिख देता हूं मैं। Electricity is a type of energy which comes with movement of tiny particle called इलेक्ट्रॉन। करेक्ट। इस मीनिंग का मतलब समझिए, इस डेफिनेशन का मतलब, इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा टाइप है एनर्जी का जो कि मूवमेंट ऑफ टाइनी पार्टिकल, जिनको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, उसके साथ आती है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ देन इलेक्ट्रिसिटी कम्स। करेक्ट। ये इसकी एक डेफिनेशन आपको मिल गई कि इलेक्ट्रिसिटी की एक डेफिनेशन है कि जहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ वो आपके जो, और उस मूवमेंट से जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी। करेक्ट। अब इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, एंड एक और टाइप है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक, देखिए अब मैं आपको समझाता हूं एक बात और। स्टैटिक का मतलब क्या है? ऐसी चीज जो बिल्कुल स्टेबल हो, रेस्ट पर रहे। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करे। इलेक्ट्रिसिटी के पीछे कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। और स्टैटिक का मतलब है रेस्ट। द इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है तो उसमें से जो एनर्जी फॉर्म होगी या उसकी एनर्जी जिस टाइप की होगी उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। तो उसमें हम लिखेंगे द इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर रहे और एनर्जी फॉर्म हो, उस एनर्जी को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इधर आ जाते हैं, मतलब कि मूविंग इलेक्ट्रॉन। जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे वहां पर आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। करेक्ट। करंट इलेक्ट्रिसिटी। जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होने लगे वहां पे आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी, और जहां पर इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पर रहे उसको हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपकी एक डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रिसिटी की, है ना। अच्छा, अब एक बात और बताइए कि इलेक्ट्रॉन पे ऐसा क्या है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और प्रोटॉन पे नहीं है, न्यूट्रॉन पे भी नहीं है, बट इलेक्ट्रॉन पे ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है अपने मूवमेंट के साथ? ये थोड़ा सा सोचने वाली कंसेप्ट है, और मैं कहूँ तो बिल्कुल भी नहीं। वो कैसे? इलेक्ट्रॉन इसे हम करते हैं उसको डिनोट। अच्छा, मैंने ये लिख दिया इस तरीके से, इसका मतलब ई का मतलब तो समझ में आ गया सर, इलेक्ट्रॉन। माइनस का मतलब क्या है? यहाँ पर ऊपर मैंने माइनस लगाई, डैश नहीं, ये माइनस है।
ये माइनस का मतलब क्या है? इस माइनस का मतलब है चार्ज। अब समझना कि इस पूरे कंसेप्ट में जो मेन काम है वो इलेक्ट्रॉन्स का नहीं, वो चार्ज का है। इट मींस इलेक्ट्रॉन एक बेसिस है, इलेक्ट्रॉन्स एक तरीका है या मीडियम है इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेशन कराने का विद द चार्ज। अगर चार्ज होगा तभी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा सकेगा, अदरवाइज ये कैपेबल ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा सके। अच्छा, मैंने आपसे बात की न्यूट्रॉन की, चलो ये तो हमने इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट हम ले आए। इसका एक कंसेप्ट और है जो कि दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल था, न्यूट्रॉन। सर इस पे नहीं है क्या चार्ज? इस पे नहीं है क्या चार्ज? इस पर चार्ज है 0। जिस पर चार्ज नहीं वो कभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता, और जिस पर चार्ज है वो इलेक्ट्रिसिटी ही प्रोड्यूस करेगा। आई मीन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के कैपेबल है। अच्छा सर, इलेक्ट्रॉन भी बता दिया, न्यूट्रॉन भी बता दिया। अच्छा एक चीज और रह गई, वो बताया था आपने, प्रोटॉन। ये भी करता है क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस? नहीं। क्या इस पे भी चार्ज है? नहीं, नहीं है इस पे चार्ज। इट मींस इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब चार्ज होना ही केवल जरूरी नहीं है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने के लिए, उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए फॉर प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी। इट मींस अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करानी है तो आपको एक नेगेटिव चार्ज ही चाहिए, नेगेटिव चार्ज ही चाहिए। आप सोचो पॉजिटिव चार्ज या न्यूट्रल रहने से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होने वाली। करेक्ट? थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम। इस सब के बाद अगर आप लिख रहे हैं तो सही है, अदरवाइज नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। सो अब हम आते हैं थोड़ा सा और आगे। हमने बताया आपको चार्ज, ठीक है ना। मोटी मोटी बात करते हैं, 10th में इतना ज़्यादा डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा डीप में जाऊँगा कोई फ़ायदा नहीं निकलने वाला आपके लिए। सो सिंपल हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे लिए बेनिफिशियल है। आते हैं हम चार्ज के ऊपर, ठीक है ना। अब हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की अगर हम बात करें, एटम के बाद पहला आपका प्रोटॉन, सेकेंड वन इज न्यूट्रॉन एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन। अब देखिए प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा वो आपका रहेगा प्लस, न्यूट्रॉन पर जो रहेगा वो रहेगा आपका 0, एंड इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज रहेगा वो आपका -1, +1 -1 और 0। करेक्ट? ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ये भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबल है। तो सिंपल एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -1 का दिखाते हैं, अदरवाइज इस पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है ना। चार्ज की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये हो जाएगा आपका फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by which it produces and experiences attraction and repulsion। करेक्ट? चार्ज अब क्या है देखिए, इसमें लिखा है द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर क्या है? एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर, है ना। एयर वो भी, इसमें भी वो भी मैटर है, पानी वो भी मैटर है, सॉलिड से बनी कोई चीज वो भी मैटर है, गैस भी मैटर है, सब चीज मैटर है हमारे लिए, सबके लिए मैटर ही मैटर, मतलब सब चीज मैटर है ना। उसकी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी किसी भी मैटर की वो होती है चार्ज, जिसकी वजह से वो आप अपने और किसी दूसरे पार्टिकल के लिए अट्रैक्शन या रिपल्शन महसूस करते हैं, या प्रोड्यूस करते हैं, या एक्सपीरियंस करते हैं। करेक्ट? अच्छा, तो इट मींस सर जो आप बता रहे हो वो बिल्कुल करेक्ट है ना। मतलब कि मैं अगर आपसे कहता हूँ लाइक ए बॉडी है और बी बॉडी है, इन पर कोई ना कोई चार्ज तो होगा। अगर दोनों पर आप पॉजिटिव चार्ज, तो या तो ये अट्रैक्ट करेगी या ये रिपेल करेगी। करेक्ट?
इस पे भी रहा अगर नेगेटिव चार्ज, या अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी। इस पे रहा नेगेटिव चार्ज दोनों पर, तो अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी। अब इस पे एक भी चार्ज नहीं है, तो ये अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी? इसका आंसर जरूर डालना, बिकॉज अभी डालना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। फिलहाल थोड़ा सस्पेंस रहेगा। उसको नोट भी करना कि ए पर अगर 0 है और बी पर भी अगर 0 है, तो क्या ये अट्रैक्ट करेगा या ये रिपेल करेगा। अगर इस लेक्चर में ये बात मैंने कर पाई पूरी तो बता दूंगा मैं आपको, अदरवाइज अगले लेक्चर में आप सोच करके आना, मैं आपको उसका इसके पीछे का रीजन बताऊंगा, वो भी आप सोचना कि अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। अगले लेक्चर में मैं आपको करेक्ट बता दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, और आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं, इसका कुछ काम नहीं है अब हमारे लिए, इसको हटाओ, है ना। आते हैं हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। पहली प्रॉपर्टी बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा, इसको लिख देता हूं मैं, इसको लिखता हूं मैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। करेक्ट है ना। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इट मीन्स कि पहली प्रॉपर्टी ये होने की वजह से ये साफ आपको बता रही है, लाइक का मतलब एक जैसे, है ना। है ना, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस पहली कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक का मतलब एक जैसे चार्जेस, रिपेल का मतलब दूर भागना, ईच अदर अगर एक जैसे चार्जेस हैं तो वो आपस में दूर भागेंगे, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। अलग 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 चार्जेस तो वो आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे। करेक्ट। अब देखो एक बात और, जो पिछला क्वेश्चन मैंने पूछा है वो सस्पेंस है अभी भी। ए और बी, ये प्लस ये भागेंगे दूर, करेक्ट। एक माइनस और एक माइनस, ये भी भागेंगे दूर, करेक्ट। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये पास आएंगे। ए पे 0, बी पे 0। इसका आंसर फिर डालो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि क्या ये अट्रैक्ट करेंगे और क्या ये रिपेल करेंगे। करेक्ट। इसके पीछे पूरी एक इतने मैं आपको बता रहा हूं, उसके पीछे जो मैं सस्पेंस आपको बताऊंगा ना, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, फिलहाल दूसरा पढ़ते हैं, दूसरी तरफ चलते हैं। चार्जेस आपके दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज चार्जेस आपके दो तरीके के, पहले पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड इज नेगेटिव चार्ज, है ना। पॉजिटिव चार्ज का मतलब किसी भी बॉडी पर एक पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज का मतलब किसी भी बॉडी पर एक नेगेटिव चार्ज, माइनस का चार्ज है। करेक्ट। इसके पीछे अट्रैक्शन और रिपल्शन आप समझ चुके हैं। एंड अगली चीज वो मैं आपको बताता हूं, वो है चार्जेस क्वांटाइज्ड। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इट मींस चार्ज को ना तो बनाते हैं ना चार्ज बनता है और ना चार्ज बिगड़ता है। इट मींस चार्ज को हम ना फॉर्म कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज केवल ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक, है ना।
इसकी इसमें आता हूँ थर्ड प्रॉपर्टी में, चार्जेस नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो बनाया जा सकता हो ना ही बिगाड़ा जा सकता। चौथी प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, है ना। चार्ज एक क्वांटाइज्ड है, कहने का मतलब आपने कभी ऐसा सुना है कि जैसे मैं हूं, मैं एक पर्सन हूं ना, मैंने कहा P1, एक आदमी, 2 आदमी या 3 आदमी, 40 आदमी या 50 आदमी, है ना, 50% या 120%। क्या कभी ऐसा सुना है 1.5 आदमी या 1.5 आदमी? नहीं सुना ना। इट मीन्स हम भी क्वांटाइज्ड है। इट मीन्स हमारा एक इंटीग्रल तरीके से हमको रिप्रेजेंट किया जाएगा। चार्ज एक क्वांटाइज्ड तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। +1, चार्ज क्वांटाइज्ड का मतलब पैक्ड चार्ज है, चार्ज को ना बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं, और ये हमेशा +1 -1 की इंटीग्रल फॉर्म में ही रहेगा। इंटीग्रल, हमेशा इसको इंटीग्रली प्रूफ करेंगे आप, इंटीग्रली रिप्रेजेंट करेंगे आप, करेक्ट। इसका एक फॉर्मूला है Q = NE। इट मीन्स इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये है आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। करेक्ट। अभी हम चार्ज तक समझ चुके हैं, चार्ज तक पढ़ चुके हैं, एंड इसकी एक प्रॉपर्टी और लिखते हैं, फिर वीडियो को करते हैं खत्म। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटी सी वीडियो, इंट्रोडक्टरी लेक्चर आराम से करते हुए चलेंगे। एक और वीडियो है, वो एक और पॉइंट है, वो है आपका कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट मीन्स चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर और वेक्टर क्या चीज होती है? स्केलर सबसे पहले, स्केलर क्या चीज होती है? देखिए, स्केलर, स्केलर ये भी अपना डेफिनेशन खुद दे रहा है, स्केल, ठीक है ना, स्केल, इसके दिमाग से रखना स्केल। इसके अलावा एक चीज और होती है, उसको हम बोलते हैं, या एक डेफिनेशन और है, जिसको हम बोलेंगे वेक्टर। स्केलर और वेक्टर ये 2 चीजें होती हैं, करेक्ट। स्केलर का मतलब केवल आपके पास मैग्नीट्यूड है। क्या है? केवल मैग्नीट्यूड है, और इसमें आपके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मतलब जिस चीज के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, और जिस चीज के पास केवल मैग्नीट्यूड हो उसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। एक एग्जांपल लेते हैं, चार्ज कैसे स्केलर है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर केवल चार्ज रखा ही तो हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर चार्ज रखा ही तो हुआ है। इट मीन्स उसके पास कोई डायरेक्शन तो है नहीं जहां पर वो मूव करे। चार्ज एक जगह पर स्टेबल है, अपनी जगह पर रखा गया है, उसको केवल आप स्केल कर सकते हैं, उसको केवल आप माप सकते हैं, उसकी एक वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। ये नहीं कह सकते आप कि 3 कूलम चार्ज इन द ईस्ट या 3 कूलम चार्ज इन द नॉर्थ, ऐसा तो नहीं बोल सकते। इट मीन्स उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, उसके पास केवल एक क्वांटिटी है शो करने के लिए। वेक्टर का मतलब मैं आपको बताऊं, वेलोसिटी, आगे पढ़ेंगे, 9th में आप पढ़ करके आए होंगे। वेलोसिटी का मतलब एक स्पीड विद द डायरेक्शन, जिसके पास डायरेक्शन और स्पीड दोनों है वो आपकी वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, और चार्ज क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जिस चीज के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है उसको हम स्केलर बोलेंगे, और जिस चीज के पास मैग्नीट्यूड विद डेफिनेशन होता है, वो विद डायरेक्शन होता है, उसको हम वेक्टर बोलेंगे। सो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, चार्ज के बारे में जाना, कैसे 2 चार्ज रिपेल करते हैं, कैसे अट्रैक्ट करते हैं, एंड ये कुछ और प्रॉपर्टी थी चार्ज का क्वांटाइज्ड रहना। एक फॉर्मूला मिला, यहाँ पर हम प्लस और माइनस दोनों और लगा देंगे, Q + -NE, एंड ये वाली जो डेफिनेशन, ये वाली जो पॉइंट आपने देखा, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी,
इतना सब कुछ हमने आज क्लियर किया। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और जुड़े रहिए आसान के साथ, अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा आसान बना लीजिए। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर योर अटेंडेंस।